से आए हैं और महोत्सव में आकर कैसा महसूस कर रहे हैं? सर्वोत्तम तिवारी हमारा नाम है। हम कानपुर से आए हैं, नवाबगंज से। हमारे ब्रांड का नाम है सर्वोसार कलेक्शन। हमारे पास किचन संबंधी जितने भी प्रोडक्ट हैं, स्टील एलुमिनियम के जो भी प्रोडक्ट यूज करे जाते हैं किचन में, कुकर, कढ़ाई, हांडी, तवा, ग्लास, इडली मेकर, अप्पे मेकर, दही जमाने वाले बर्तन, कैसरोल है, स्पाइस बॉक्स है, मसालदानी है, सारे प्रोडक्ट हमारे पास मिट्टी के उपलब्ध हैं। और माटी कला मेला में हमारा 5वां साल है, अब की बार आए फिर, और हम पिछली बार की तरीके ही बहुत बढ़िया चलेगा मेला, ये हमें विश्वास है। मुखिया योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या सोचते हैं? बहुत बढ़िया। माटी कला बोर्ड का गठन उनके ही सरकार में किया गया और मिट्टी के बर्तनों का जो भी प्रचलन अब तेज़ी से बढ़ा है, या किसके सरकार में? योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हुआ। यही योगी आदित्यनाथ, हमें लगता है 2 साल हुए हैं अभी माटी कला बोर्ड का गठन हुआ। कुम्हार प्रजापति तो विलुप्त हो रही थी, जिन नई जनरेशन कुछ काम ही नहीं करना चाहती थी मिट्टी का। कुल्हड़ बना लिए, दिए बना लिए, या त्यौहार आया तो कलश वगैरह बना लिए, दीपावली में थोड़ा काम कर लिया। जब से माटी कला बोर्ड का गठन हुआ, मिट्टी के काम को सपोर्ट मिला सरकार की तरफ से, और बहुत बढ़िया आज माटी कला बोर्ड का और मिट्टी के बर्तनों को व्यापार हम तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हर जगह मिट्टी के बर्तन बेच रहे हैं। इस व्यापार से कितने लोगों को आप रोजगार से जोड़े हैं अभी तक? हमारे पास लगभग 70 से 80 आदमी काम करता है। स्टॉल पे हो गए, फैक्ट्री में हो गए, कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई महिलाएं हैं वो अपना पॉलिश कर रही हैं। 70-80 लोग हमारे पास परिवार से जुड़े हुए हैं। हमारा नाम शिवम प्रजापति, मैं बाराबंकी से हूँ। यहाँ हमें लगभग 5-6 साल हो गए हैं प्रोग्राम करते हुए। बहुत अच्छा प्रदर्शन होता है यहाँ का। क्या क्या सामान आप बेचते हैं, क्या क्या बनाते हैं? हमारे चीनी मिट्टी के गमले, डेकोरेशन वाला थोड़ा बहुत सामान लगता है, और गमले हैं चीनी मिट्टी के जैसे बड़े बड़े गमले हैं डेकोरेट के लिए, काफ़ी सुंदर लगते हैं घरों में सजाने के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल कैसा और किस तरीके से जो महोत्सव करा रहे हैं वो कितना आप लोगों के लिए अच्छा और रिस्पॉन्स? हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, बाकी सब लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। दीपावली का पर्व नजदीक है, ऐसे में योगी सरकार स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ के खादी भवन में 10 दिवसीय माटी कला महोत्सव का आयोजन कर रही है, जिसमें प्रदेश के विभिन्न कोनों से आए हुए शिल्पकारों ने अपनी अपनी कला व मेधा का प्रदर्शन करते हुए स्टॉल लगाए हैं। उद्घाटन के दौरान योगी सरकार में लघु एवं सूक्ष्म उद्योग मंत्री राकेश सचान ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर माटी कला के महाप्रबंधक शिशिर सिंह भी मौजूद रहे। इस पूरे महोत्सव का मुख्य उद्देश्य यही है कि स्वदेशी को बढ़ावा मिले और मिट्टी से बने हुए उत्पादों का ज्यादा से ज्यादा लोग उपयोग करें, क्योंकि जिस तरीके से परंपरागत कलाकारों की हस्तशिल्प कला धीरे धीरे विलुप्त हो रही थी, 2018 में सरकार ने माटी कला बोर्ड बनाकर उसे बढ़ावा देने का कार्य किया। इस मौके पर मंत्री राकेश सचान ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। आज माटी कला महोत्सव के 6ठे महोत्सव पर मैं आप सभी पत्रकार साथियों का आभार व्यक्त करता हूं और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। ये माटी कला महोत्सव 6ठा महोत्सव हमारे गांधी भवन में लखनऊ में आयोजित है, और इस महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर हमारे माटी कला से जुड़े जितने भी उद्यमी हैं उनके 50 से अधिक स्टॉल यहाँ पर लगाए गए, जो प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी लगातार जो प्रदेश सरकार और हमारे बोर्ड के प्रोत्साहन से उत्तर प्रदेश में माटी कला से जुड़े तमाम सारे उद्यमियों को लगातार आगे बढ़ाने का सरकार प्रयास कर रही है। आज पूरे प्रदेश में लगभग 50,000 से अधिक परिवार हमारे माटी कला के इस व्यवसाय से जुड़े हैं। तमाम इन लोगों को मिट्टी के बर्तन बनाने में दिक्कत होती थी, उनको भी 37,068 पट्टे अब तक हम लोगों ने पूरे प्रदेश के विभिन्न जनपदों में उन पट्टों का भी आवंटन इनको कराया है, जिससे कि इनको तालाबों से मिट्टी मिल सके। पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार पहली सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार, जिन्होंने माटी कला बोर्ड का 19 में गठन किया, और माटी कला बोर्ड के गठन के बाद पूरे प्रदेश के उन परिवारों को चिन्हित किया गया जो मिट्टी के बर्तन बनाने से लोग जुड़े थे, उनको ऋण देना, उनको ऋण दे करके दिला करके उनको सब्सिडी देना, ट्रेनिंग देना, टूल किट देना। अब तक 15,000 से अधिक विद्युत स्वचालित चाक भी हमारे
इस माटी कला बोर्ड के द्वारा बांटे गए हैं। मिट्टी तैयार करने के लिए, बर्तन बनाने के लिए जो पगमिन मशीन है वो भी हम लोग दे रहे हैं, जिससे बड़ी हमारे प्रजापति समाज को मिट्टी बनाने में दिक्कत होती थी, वो भी हम लोग निःशुल्क देते हैं। पूरे देश में ये दिवाली का पर्व सबसे बड़ा पर्व है। कोई भी ऐसा हिंदू परिवार नहीं होगा जो गणेश लक्ष्मी की पूजा न करता हो। और गणेश लक्ष्मी बनाने के लिए मैं हमारे माटी कला बोर्ड के द्वारा डाई दे करके वो मूर्ति तैयार कराना, आज बड़े पैमाने पर माटी कला बोर्ड से जुड़े लोगों के द्वारा हमारे गणेश लक्ष्मी की मूर्ति, दिवाली के लिए दिए और तमाम तरह की मूर्तियां आप देख रहे हैं। टेराकोटा की जीआई टैग दे करके आज पूरे उत्तर प्रदेश में मिट्टी के बर्तन, उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि ये यहाँ के बर्तन पूरे देश में धूम मचाने का काम कर रहे हैं। आपके माध्यम से हम अनुरोध करेंगे कि आज यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का तृतीय संस्करण जो 25 से 29 हमारे दिल्ली के एनसीआर में ग्रेटर नोएडा में हुआ, पहली सरकार है योगी आदित्यनाथ जी की जिसने अपना ट्रेड शो उत्तर प्रदेश का सफल आयोजन तृतीय संस्करण का किया। उसी के सफल आयोजन के चलते हमारी सरकार की सोच थी कि अभी तक हमने 75 जिले के जितने भी उत्पाद थे उनको एक मंच दिया, एक जगह दी जहां पर माटी कला बोर्ड के, ओडीओपी के, हमारे हस्तशिल्पी कारीगर, बुनकर, रेशम, खादी, तमाम तरीके से जो उत्पाद थे, स्वयं सहायता समूह के महिलाओं के द्वारा जो उत्पाद थे उनको एक मंच दिया। अब हम जनपद स्तर पर यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेला के नाम पर पूरे प्रदेश के 75 जनपद में हम लोगों ने उन मेले का आयोजन किया है। आज अभी गोरखपुर में उसका उद्घाटन था। तो लगातार इस तरह के एक बाजार देना, यहाँ पर खादी भवन में हम लोग यहाँ निःशुल्क जितने भी उत्पादक हैं उनको एक बाजार दे रहे हैं ताकि हमारे लखनऊ वासी त्यौहार के समय गणेश लक्ष्मी से लेके दिया तमाम सारा सामान यहाँ खरीद ले। यहाँ पर ट्रेड फेयर भी हमारा लगा है जिसका हमारे डिप्टी सीएम ने कल शुभारंभ किया है। इसी तरह पूरे प्रदेश में इस तरह के उत्पाद का एक बड़ा फेयर लगाया गया है। आपके माध्यम से हम अपील करेंगे अपने प्रदेशवासियों से कि 75 जनपद में आप जाएं, इन मेलों में देखें कि आपके हस्तशिल्पी, कारीगर, लोकल जो सीएम युवा से जुड़े लोग हैं, विश्वकर्मा सम्मान से जुड़े लोग हैं, जो हमारे ओडीओपी के उत्पादक हैं, उनके उत्पाद को आप देखें और दिवाली में खरीद करके गिफ्ट के रूप में उनको आगे देंगे। तो आज जो हमारा विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना है हमारे माननीय मोदी जी की, उसी को आगे बढ़ाने के लिए विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित प्रदेश को, आत्मनिर्भर प्रदेश को बनाने के लिए हम लोगों ने इस तरह के हमारे डिपार्टमेंट ने आयोजन किए हैं कि हमारे जो छोटे छोटे उत्पादक हैं उनको बड़ा बाजार मिले। और आपके माध्यम से अपील करेंगे कि इनके उत्पाद को खरीद करके दिवाली के अपने इस त्यौहार में अपने गिफ्ट को भी आगे दें। अपने उत्पाद को जब आप लेंगे तो निश्चित तौर पे हमारे छोटे छोटे उद्यमियों को लाभ मिलेगा और जो आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की परिकल्पना, इस पे हम आगे बढ़ करके जाएंगे। आप सामान बनाते हैं उससे कितना लाभ? मैं लखनऊ से हूँ। हमारे लक्ष्मी गणेश की मूर्ति टेराकोटा 2025 माटी कला महोत्सव में आकर कैसा महसूस कर रहे हैं? मुख्यमंत्री को लेकर क्या कहें? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो हमारी स्टॉल जो फुटपाथ पे लगती थी, फिर हमें इसका पता चला तो मैं इसका गठन तो 2018 में, लेकिन मैं 2021 में एंट्री यहाँ की हुई। उसके बाद से मैं यहीं पे लगाने लगा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर और यहाँ पे सभी अधिकारियों का बहुत सपोर्ट है मुझे आगे बढ़ाने में। व्यापार और बाजार कैसा चल रहा है सरकार में? व्यापार बाजार तो अच्छा है, लेकिन मैं यहाँ पे अपना होलसेल प्राइस ही देता हूँ, लेकिन कस्टमर को लगता है कि मैं बाज़ार से महंगा दे रहा हूँ। बढ़िया चल रहा है आप लोगों को? हाँ बढ़िया है, अच्छा है। कितने लोग रोजगार से जुड़े हैं इससे? अब ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन काफ़ी लोग हैं, मतलब हज़ारों में तो हैं, क्योंकि सभी जिलों की ये चीज़ें हैं ना। खादी ग्रामोद्योग उद्योग के तहत आज आप लोग इस माटी कला उसमें आए हैं जी। कहाँ से आए हैं और क्या क्या सामान रखा है? मैं गोरखपुर से आया हूँ। मेरे पास दिए के आइटम है।
और भी वैरायटी है। अभी खोलने का टाइम नहीं मिला, लगाते लगाते ही शाम हो गया, तो और भी वैरायटी अभी निकालते हैं, फाउंटेन वगैरह सब चीज़ें। माटी कला महोत्सव में आकर कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है, हम लोग तो हमेशा आते हैं, 2020 से ही आते हैं। हाँ, क्या क्या रिस्पॉन्स सामान बनाते हैं आप लोग? थोड़ा सा बता के बताइए, क्या दिखाते हम लोग दिए की आइटम बनाते हैं, फाउंटेन बनाते हैं, जीरा लालटेन और डेकोरेशन के हर आइटम बनाते हैं? हैं। कैसा व्यापार चल रहा है अभी? व्यापार तो अच्छा है सर, जब से मुख्यमंत्री जी आए योगी आदित्यनाथ, तब से तो जहाँ से यहाँ आने का मौका मिला तब से तो हम लोग को बढ़ोतरी हुई है, बिजनेस में अच्छा है। क्या क्या सामान जैसे किस तरीके से बनाते हैं, किस मिट्टी का प्रयोग करते हैं? ये सर मतलब ये चिकनी मिट्टी होती है, इसको तालाब से हम लोग लेके आते हैं, फिर गूँथते हैं तो ये आटे की तरह हो जाता है, तो जिसको शेप देने में हम लोग को आसानी होती है, तो जो भी शेप हम लोग देना चाहते हैं वो आसानी से उसको दे देते हैं। कितने लोगों को रोजगार से जोड़ा अभी तक आप लोगों ने इसमें? हम लोग सर इस रोज़गार से तो पहले तो बहुत कम ही लोग थे, क्योंकि हमारे फैमिली के ही लोग थे, लेकिन जब से ये बिज़नेस बढ़ा है हम लोग का, तब से तो करीब 25-30 लोग को तो हम लोग रोज़गार देते हैं इस सीज़न में आने में।